गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। आज है डे 33 आउट ऑफ 60 हमारी तैयारी का। टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहे होंगे और आज डेट है 19 जुलाई 2020। हाय, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैं हर दिन टाइम और टाइमर के साथ अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, जिसमें मैं IBPS PO की प्री प्लस मेंस की तैयारी एक साथ कर रही हूँ। जिससे मैं जो टू डू लिस्ट सबसे पहले टेबल को अरेंज करके अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। और टू डू लिस्ट भी सभी को पता ही है, जो मुझे जानते हैं, कि मैं इतनी रिजिड नहीं बनाती हूँ कि मैं उसको 1 मंथ या पूरे 60 डेज रेगुलर उसी टू डू लिस्ट के फॉलो करूँ। क्योंकि ना, परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे थॉट्स भी बदलते हैं, हमारे तरीके भी बदलते हैं। जब सब चीज़ें बदलती हैं तो फिर ना ऐसा नहीं हो सकता कि टू डू लिस्ट वही की वही रहे। हमारे मन में विचार आता है कि हम इसको बदल लेते हैं। और मतलब एक डाउट डाउट करना तो जैसे कि हमको विरासत में मिला हुआ है। हम खुद पे डाउट करते हैं, हमारे टू डू लिस्ट पे भी डाउट करते हैं, हमारे मॉक टेस्ट पे भी डाउट करते हैं। मतलब हम जो भी पढ़ रहे होते हैं उस पर हमेशा डाउट ही होता है। हम ऐसे सोचते हैं, क्या ये पढ़ रहे हैं वो सही है? क्या ये टू डू लिस्ट मेरी बिल्कुल सही है? मैं इसको पढ़कर मतलब मेरा क्वालिफाई हो जाएगा? आप सही बताइए कि आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ना, हमारे जो एनिमी है ना, मतलब जो शत्रु है ना हमारे अंदर, वो यही है, डाउट, है ना। और डाउट में भी मैं सेल्फ डाउट की बात कर रही हूँ। और बाकी के डाउट तो सबको ही आते हैं और वो उतना नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं हमें। लेकिन जो सेल्फ डाउट होता है ना, उसको मतलब कि उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो हम कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप के ऊपर, हमें ये सोच सोच कर अपने आप को मतलब मोटिवेट रखना चाहिए कि जिस दिन हमने सोचा था कि हम तैयारी करेंगे, क्योंकि ना हमारे दिमाग में कुछ भी थॉट आता है ना, तो वो तभी आता है जब हमें पता होता है कि हमारे अंदर उस काम को करने की एफिशिएंसी है ना। तो आपने जैसे सोचा था ना कि तैयारी करनी है आपको, तो मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है, आप कर सकते हैं। तो डाउट तो अपने ऊपर होना ही नहीं चाहिए। एक बार फेल, 2 बार फेल, 1 साल हो गए तैयारी करते हुए, 2 साल हो गए, मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फेलियर हैं या आप फेल हो गए या आपसे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम मतलब हमारे साथ तैयारी करने वाले हमारे दोस्त होते हैं या ग्रुप होता है या सर्कल होता है ना, उसमें से ऐसा होता है कि भाई हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, सामने वाला का हो गया। तो फिर ना हमें डाउट होने लग जाता है, यार हम पढ़ाई तो एक साथ कर रहे थे, चीज़ें हमें एक जैसी आती थी, मॉक में मार्क्स भी हमारे एक जैसे आते थे, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मतलब मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। या फिर मुझे चीज़ें आती नहीं है, या मैं भोंट हूँ, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, है ना। मतलब ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप सोचो कि अगर आप खुद पर ही डाउट करोगे तो कोई दूसरा क्यों ही आप पर भरोसा करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये जो तैयारी करने का आपने मन बनाया है ना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपको पता है अभी कितना कंपटीशन हो रहा है। और इस कंपटीशन में आपने मन बनाया, आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं, यही अपने आप में एक जंग है जो आपने जीत ली है अपने आप से, है ना। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जिस दिन आपका होगा, आपका अच्छे से पेपर बैठ जाएगा, आपका माइंड आपकी एफिशिएंसी पे काम करेगा, उस दिन रिजल्ट भी आपके फेवर में हो जाएगा। वो एक ही दिन होगा जिस दिन आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, हमारी जो जर्नी है यहाँ से एंड होगी और हमारी लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बताना चाह रही थी कि सेल्फ डाउट ना करें। अब मैं बताती हूँ अपनी टू डू लिस्ट के बारे में। अभी मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि करंट अफेयर जिस फेज़ में मेरा रिवीजन चलना चाहिए उस फेज़ में चल नहीं रहा है। और मैं क्या कर रही हूँ, जब मैं रिवाइज़ करने बैठी हूँ ना, तो मैंने देखा था कि जो डाटा है ना वो मैं भूल जा रही हूँ बार बार। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिवीजन तो कर ही रही हूँ, साथ के साथ मैं ऐसा करती हूँ, जो डाटा जो आंकड़े हैं या फिर जो मेमोरेंडम साइन होते हैं ना, किसी बैंक के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, या कोई प्राइवेट कंपनी या कोई फॉरेन की कंपनी के बीच में, कोई यूनिवर्सिटी के बीच में, तो हम उनको क्या है, मतलब ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं कि यार एक्सिस बैंक का किसके साथ हुआ था, SBI का किसके साथ हुआ था, ये वाला वेसल मतलब ये वाला शिप है कौन से शिपयार्ड ने बनाया था, वो भी हम भूल जाते हैं। हम मिसाइल के बारे में भूल जाते हैं, हम प्रॉफिट भूल जाते हैं, GST कलेक्शन भूल जाते हैं, इंडेक्स भूल जाते हैं, रैंकिंग भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं ना, उनको मैं शॉर्ट नोट्स में लिख रही हूँ, है ना। ताकि क्या होगा, लास्ट टाइम पे ना हमें यही चीज़ें याद आती हैं, है ना दोस्तों। अब मैं आपको बता रही थी, तो मैं उन्हीं चीज़ों को शॉर्ट नोट्स लिख रही हूँ और साथ ही साथ मेरा रिवीजन भी चल रहा है, शॉर्ट नोट्स ही बन जाएंगे। तो लास्ट में क्या है, मेरे को मतलब जब मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँगी तो मुझे डाटा याद रह जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि मैंने आज जो थंबनेल में ना हाँ, जो लगाया है, कोड जो लगाया है आज, वो मैंने यही लगाया है कि एक दिन आप अपने आप से ही कहोगी कि मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। देखो दोस्तों, अगर जर्नी इतनी आसान होती तो आपके साथ आप अकेली नहीं और भी बहुत सारे लोग होते, है ना, तैयारी में। मतलब आप सोचिए, अगर आप गांव से हो ना तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मैं एक गांव से हूँ, है ना, और गांव में भी मतलब
बारा ज़िले के पास मेरा गांव पड़ता है, अगर किसी को कोई जानता हो तो, कोई अगर उधर का हो। क्योंकि ना दोस्तों उधर, अब देखिए मैं मेरे खुद के गांव की बता रही हूँ कि मेरे गांव से जैसे हम चार सिस्टर हैं, तो हम चारों तो चलो ठीक है, मेरे मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, या फिर मेरी मम्मा ने हमको बाहर पढ़ने भेज दिया, इसलिए हम बाहर रह रहे हैं और हमें बाहर की नॉलेज है। लेकिन दोस्तों अभी वही मेरे साथ वाली लड़कियां जो है ना, वो मतलब कि उनकी मैरिज शादी हो गई है, चलो शादी मेरी भी हो गई है, उनके बेबी हैं, और मतलब उनके साथ पास ना काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, या फिर और भी बच्चे हैं जो मुझसे 2-4 साल छोटे हैं, वो गाँव में ही हैं, गाँव से पढ़कर उन्होंने ओपन से डिग्री कर ली है, लेकिन वो बाहर नहीं आए हैं। तो देखिए मैं वही बोल रही हूँ कि अपने आप को लकी मानिए कि आप पढ़ पा रहे हैं, तैयारी कर पा रहे हैं, आपको मौका मिला है, और मौका मिलने के साथ साथ आपको फैमिली का सपोर्ट भी है ना। तो कुछ ना कुछ चीज़ मुश्किल तो होती है। अगर ये मैं वही कह रही हूँ कि इतना आसान होता ना, तो आज जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे मेरे गांव के बच्चे हैं जो मुझसे मेरे बराबर के हैं, 1-2 साल छोटे हैं, तो वो भी मेरे साथ होते अगर इतना आसान होता तो सफ़र तो मुश्किल होता है, और सबसे मुश्किल होता है उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखना, है ना। तो कंसिस्टेंसी हमने बना के रख रखी है ना। तो एक मुश्किल तो हमने पार कर ली है, दूसरी मुश्किल, वो मुश्किल नहीं है दोस्तों, वो रिजल्ट है, जिस दिन आना होगा हमारे फेवर में आ जाएगा। हमारा काम है कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहना। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन हमें 1 मिनट नहीं लगेगा कि मतलब हमको ना वो चीज़ें, सब चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। जो चीज़ें सोच सोच के हम अभी परेशान होते हैं कि वही रूटीन है, वही सुबह शाम तक पढ़ना, बोरियत हो गई है, ना कोई फेस्टिवल एंजॉय कर पाते हैं, ना शॉपिंग, ना शादी, है ना। और वही चीज़ें ना, फिर वो जर्नी है ना, आपको अच्छी लगने लग जाएगी कि हाँ, अगर हमने 2 साल या 3 साल दिए थे अपने आप को, तो आज हम कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू रखते हैं, हमारी वर्थ है ना। तो हम अभी अपनी लाइफ में वर्थ ऐड कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए प्लीज़ बस सोचिए कि हाँ मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, और हम कर दिखाएंगे। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी जर्नी पे भरोसा रखो, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करो, अपने सोर्सेज पर ट्रस्ट करो, और बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हम जब खुद पर भरोसा रखेंगे ना, तो ही हम किसी रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ना आजकल क्या होता है, कोई इंसान सही रास्ते पे होता है और वो सक्सेस के रास्ते पे होता है और आगे बढ़ रहा होता है ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, तो हमारे पास इधर उधर से घूम फिर कर बातें आती हैं कि 2 साल हो गए, तेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो गया, ये हुआ वो हुआ, तब भी हमारे माइंड में नेगेटिविटी आती है। बट कोई ना, हम लगे रहेंगे, और एक दिन हमारा भी रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव आएगा, और हम उसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं जिस दिन हमारे पास मैसेज आएगा कि यू आर सिलेक्टेड, है ना। तो उस मोमेंट को याद कर लिया करो जब भी डिमोटिवेटेड फील हो कि हाँ वो मोमेंट कितना अच्छा होगा, और उसको हम जिएंगे। फिर वो मंथ कंप्लीट होगा, फिर उस मंथ के एंड में हमारे अकाउंट में सैलरी आएगी, तो ये बहुत है हमारे लिए मोटिवेट करने के लिए। हम इतने मैच्योर हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कहीं बाहर के सोर्स से मोटिवेशन लेने की। आज के दिन में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब सॉरी, कुछ भी से मतलब जो मैं टू डू लिस्ट फॉलो करती हूँ ना, रिजिडली वो फॉलो नहीं की थी। मतलब जैसे कि मॉक वगैरह लगाना, मैंने आज मतलब कि एडिटोरियल था, मेरी इंग्लिश की क्लास थी, और उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी। मुझे करंट अफेयर्स क्या है, एक बार मैं सोच रही हूँ कि मई जून मैं एक बार रिवाइज़ करके इसको पटक देती हूँ, उसके बाद से मेरी वापस से टू डू लिस्ट, फिर मैं बता दूँगी आपको मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप मतलब काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, कि आप इतना विश्वास दिखा रहे हैं मुझ पे, है ना, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है ना। क्योंकि वही ज़रूरी है, ट्रस्ट ही ज़रूरी है, इसी के बारे में बात कर रही थी। तो थैंक यू।